नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और हमारे चैनल अष्टावक्र गीता ज्ञान पर आपका स्वागत है। अक्सर ये कहा जाता है, यदि हमें परम शांति चाहिए तो हमें अपनी चेतना से जुड़ जाना चाहिए या फिर अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो जाना चाहिए। और जब हम ऐसा सुनते हैं तो हमारे भीतर से एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, आखिर ये होगा कैसे? हम अपनी चेतना से कैसे जुड़ेंगे? सच तो ये है कि चेतना कोई ऐसी वस्तु नहीं है कि जिसे हमें पाना है, बल्कि चेतना तो पहले से ही उपस्थित है, हमेशा से है। हमें तो सिर्फ चेतना का अनुभव करना है और उसे जान लेना है। चेतना से जुड़ाव के मार्ग में सबसे बड़ी समस्या है हमारे ध्यान का हर समय बाहर की ओर भागना। आज हम कुछ व्यवहारिक सूत्रों के बारे में चर्चा करेंगे, कुछ बिहेवियरल टिप्स के बारे में बातें करेंगे, जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाकर, अपने जीवन में अमल में लाकर अपनी चेतना का अनुभव करने का प्रयास कर सकते हैं। चेतना से जुड़ने का पहला और सबसे सरल उपाय है देखने वाला बनना। कम से कम कर्ता भाव और अधिक से अधिक साक्षी भाव। मिनिमम इन्वॉल्वमेंट एंड मैक्सिमम अवेयरनेस। जैसे ही हमारे मन में कोई विचार आए तो हमें उस विचार से लड़ना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है और उस विचार को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। हमें बस इतना जान लेना है कि कोई विचार है जो हमारे मन में आया है। हमें ऐसा विजुअलाइज करना है कि अब हम मन के अंदर नहीं हैं, मन के भीतर नहीं हैं, बल्कि अब हम मन के बाहर आ गए हैं और बाहर से ही मन के अंदर उठते हुए विचारों को देख रहे हैं। विचार आ रहे हैं, विचार जा रहे हैं और हम बाहर से सिर्फ उन्हें देख रहे हैं। अब आप विचारों से उलझ नहीं रहे हैं और कोई भी विचार आपकी शांति को भंग नहीं कर रहा है। यही है परम साक्षी भाव, यही है अवेयरनेस, यही है जागरूकता। हम हमेशा अलर्ट रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें कि कोई भी विचार हमको परेशान नहीं कर रहा है। हम हमेशा अलर्ट रहें, अवेयर रहें, जागरूक रहें कि हम मन के किसी भी विचार में उलझ नहीं रहे हैं। बस उन विचारों को आता हुआ और जाता हुआ देख रहे हैं। इस जागरूकता को निरंतर बनाए रखने के लिए प्रारंभ में हमें बराबर अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, परंतु धीरे धीरे यही जागरूकता हमारा स्वभाव बन जाएगी। हमें बराबर ये समझना होगा कि यहाँ एक वो है जिसे देखा जा रहा है और दूसरा वो है जो देख रहा है। हमें अपनी पहचान देखने वाले से बनानी है और जो देख रहा है वही हमारी चेतना है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सिनेमा हॉल में एक मूवी चल रही है, एक तरफ मूवी के दृश्य हैं और दूसरी तरफ दर्शक हैं। हमें अपनी पहचान दर्शक से बनानी चाहिए, दृश्यों से नहीं। आइए अब हम दूसरे व्यवहारिक सूत्र की बात करते हैं। हमें जीवन में कुछ भी पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। हम जीवन में दुखी इसलिए नहीं होते कि जीवन में घटनाएं होती हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम उन्हें पकड़ लेते हैं। चेतना का भाव है आने देना और जाने देना। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं,
आकाश कुछ पकड़ कर नहीं रखता, हमेशा अचल रहता है, अडिग रहता है और उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई बादल आए, कोई बादल जाए। यदि हमें हमारे जीवन में परम शांति चाहिए तो हमें चाहिए कि हम कम से कम पकड़ के साथ, कम से कम आसक्ति के साथ और कम से कम अटैचमेंट के साथ अपना जीवन जिएं। तीसरा व्यवहारिक सूत्र है, कर रहा हूं से हो रहा है की ओर जाना। इंसान दुखी इसलिए नहीं है कि उसे कोई कमी है, बल्कि वो तो इसलिए दुखी है कि वो अपने आप को कर्ता समझ बैठा है। दिन भर हम ये कहते रहते हैं, मैं सोच रहा हूं, मैं परेशान हूं, मैं कर रहा हूं। थोड़ा सा भाव बदल कर कहिए, मन में सोच चल रही है, काम हो रहा है। इन तीनों वाक्यों से हमने मैं को हटा दिया और हम देखेंगे कि इस छोटे से बदलाव से हमारा अहंकार ढीला पड़ जाता है और अहंकार के समाप्त हो जाते ही चेतना स्वतः ही प्रकट हो जाती है। चौथा व्यवहारिक सूत्र है, वर्तमान के क्षण में लौटना, अभी के क्षण में लौटना। चेतना हमेशा इसी क्षण में होती है। जब भी संभव हो अपनी श्वास का अनुभव कीजिए, अपने शरीर का अनुभव कीजिए, आसपास की ध्वनियों को सुनिए। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस उपस्थित रहिए, बी प्रेजेंट। चेतना से जुड़ने के लिए हमें किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है, बस हमें उपस्थित रहना है। हमें कुछ बनना नहीं है, हमें कुछ नया नहीं करना है, कुछ पाना नहीं है, बस जो हम पहले से हैं उसे पहचान भर लेना है। हमें ये याद रखना होगा कि चेतना ही हमारा वास्तविक स्वरूप है। हमें निरंतर जागरूक रहना है, अलर्ट रहना है, अवेयर रहना है। और एक दिन हम ऐसा अनुभव करेंगे कि हम चेतना से जुड़े नहीं, बल्कि हम तो स्वयं ही चेतना हैं।